मुल्क में घमासान, क्या बांग्लादेश फिर बना पाकिस्तान? राजधानी में बड़ा धमाका, किसकी साजिश से दहला ढाका और कौन है कट्टरपंथ का असली आका? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 1971 में भारत की ही बदौलत बांग्लादेश नाम का एक नया मुल्क बना। बंगाली जबान बोलने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत ने आजाद कराया और पाकिस्तान की सेना ने लगातार उनको बूट तले रौंदा था और ऐसे मुल्क को भारत ने मदद दी। भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। लेकिन क्या जिस पाकिस्तान के सैनिकों ने बांग्लादेश में खून की नदियां बहाई, जिस पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी महिलाओं की असमत को सरेआम तार तार किया, लाखों की संख्या में रेप हुए, वही बांग्लादेश फिर से कट्टरपंथ की उसी पाकिस्तानी राह पर चल पड़ा है, जहां से उसका वापस आना अब मुश्किल लगता है। और शायद इसकी तस्दीक उसी दिन हो गई थी जब बांग्लादेश में अपने ही राष्ट्र नायक यानी बंगबंधु शेख मुजीब की विरासत को बांग्लादेशियों ने ही तोड़ फोड़ डाला था। जिस मुजीब ने बांग्लादेश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उन्हीं को बांग्लादेशियों ने गालियां देनी शुरू कर दी। और अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में हिंदू पुजारी को किडनैप किया गया था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, उससे पैसे ले लिए गए। बांग्लादेश में पाकिस्तान का दखल एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। यूनुस की सरकार ने जिस तरह से भारत के खिलाफ कट्टरपंथ का जहर बढ़ाया था, ढाका में भारत विरोधी नारे लगवाए थे, हिंदुओं का नरसंहार वहां किया गया और बीच चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में सनातनियों को जिंदा जलाया गया, साधु संतों को जिस तरह से सलाखों के पीछे भेजा गया, ये तमाम कारण दिख रहे थे। लेकिन सरकार बदली, तारिक रहमान सत्ता में आए तो उम्मीद भी जगी कि शायद ये सब कम हो जाए। लेकिन बांग्लादेश की ना पाकिस्तान परस्ती खत्म हो रही है और ना ही बांग्लादेश से कट्टरपंथ जा रहा है और अब ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश के विपक्षी दल नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी की रैली थी और यहां एक बड़ा धमाका हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। धमाका ढाका के पास सावर इलाके में हुआ, रैली हो रही थी। इसी दौरान धमाके में 4 लोग घायल हो गए। इनके घायल होने की खबर आई, अस्पताल ले जाया गया। ये रैली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 2024 में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर बुलाई गई थी। पार्टी के नेता यानी कि एनसीपी के नेता नाहिद इस्लाम ने, जो भारत के खिलाफ जहरीले बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं, उन्होंने सरकार और प्रशासन पर ही धमाके कराने का आरोप लगाया। एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम ने रैली में धमाकों के बाद कहा कि सावर में हुई बिजली कटौती कोई हादसा नहीं थी, यहां पर धमाका कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक कायरतापूर्ण हमले के लिए सुनियोजित साजिश थी। कहा कि इस हिंसा के लिए प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। कहा उन्हें लगता है कि वो आतंक से, डराने से, धमकाने से और धमाकों के जरिए हमको रोक लेंगे तो वो गलत हैं। जुलाई मार्च अटूट संकल्प के साथ जारी रहेगा, दरअसल नाहिद की तरफ से कहा गया। एनसीपी की रैली में देसी बम धमाका किया गया। धमाके के बाद सावर मॉडल पुलिस ने यहां पर जांच पड़ताल की और यहां एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम ने यह भी कहा कि पार्टी शांति से वही रहेगी और हमले के लिए पुलिस अधिकारियों से जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी जवाबदेही की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और इस इलाके के सांसद लोगों की सुरक्षा पक्की करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। धमाके के बाद नाहिद के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। एनसीपी नेताओं ने सावर मॉडल पुलिस स्टेशन को घेरा और वहां डेरा डाल दिया, जमकर नारेबाजी की। नाहिद कह रहा है कि हमें नहीं पता कि बम हमला किसने कराया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी रैली से संतुष्ट कौन नहीं था, कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, प्रशासन और अधिकारियों की जिम्मेदारी है। वहीं अस्पताल अधिकारियों के मुताबिक ये पूरा मामला सोमवार को रात को सामने आया, जब सावर में एनसीपी की रैली चल रही थी और इसी दौरान धमाका होता है, जिसमें कम से कम 4 लोग घायल हो गए। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। और एनसीपी का जुलाई मार्च सोमवार से ही शुरू हुआ है। ये पार्टी के उस महीने भर चलने वाले कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, जो जुलाई के बड़े जन आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ को यहां मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। और इस दौरान नाहिद इस्लाम ने कई मांगे भी की हैं, जिसमें जुलाई चार्टर लागू करना एक बेहद अहम मांग है, एक बेहद अहम मुद्दा है। नाहिद इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम के पक्ष में लोगों ने वोट दिया था, लेकिन अब बीएनपी की सरकार जनमत संग्रह और साथ ही जुलाई चार्टर से इनकार कर रही है। कहा यह लोगों को धोखा दिया जा रहा है बांग्लादेश की सरकार की तरफ से। कहा यह देश के साथ विश्वासघात है।
सरकार को चार्टर लागू करना चाहिए। तमाम मांगे वहां नाहिद की तरफ से की गई हैं। लगातार बांग्लादेश की सरकार को भी निशाने पर लिया गया, लेकिन जाहिर है कि बांग्लादेश में जिस तरह से आईएसआई की पैठ बढ़ी है, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के दौरे हुए, जिस तरह से वहां लगातार शहबाज सरकार और बांग्लादेश की सरकार में बातचीत का दौर शुरू हुआ, जो कि शेख हसीना सरकार में बिल्कुल खत्म था, वो जाहिर करता है कि बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।